आप ये पहले से तय नहीं कर सकते कि किस पत्ते का रंग क्या होगा और कौन पत्ता कैसे रहेगा। या बदलेंगे, अभी समय है। हम ये समझने की कोशिश करें, अभी वर्तमान स्थिति में अगर बात करें, जो 6 सीट हैं। सीटें कहाँ है भैया? 6 गो सीट में आपको जातीय संतुलन भी साधना है। राजनीति में कुछ बातें ऐसी बोली जाती हैं कि वो जनता को अपील करे, वो झूठ रहती है। नमस्कार, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के दौरान कोशिश है हमारी कि तमाम राजनीतिक मुद्दे पर आपके बीच आया जाए, आपसे बातचीत किया जाए। इस वक्त हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र कश्यप जी हैं, जो लगातार हमसे मिलकर के, हम दोनों मिलकर के आपसे बातचीत कर रहे हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है औरंगाबाद विधानसभा, औरंगाबाद जिले के तमाम 6 विधानसभा को लेकर के सभी के मन में, तमाम दर्शक हमारे हैं, उनके मन में ये चल रहा है, ये सीटों का जो बंटवारा होगा वो किसके साथ होगा। 20 का जो चुनाव हुआ उसमें तमाम पार्टियों में भी कई नेता आगे पीछे थे, एनडीए में भी थे और महागठबंधन में थे। ऐसे में समझना ये होगा कि अब जब 25 का चुनाव है तो फिर ये सीटों का बंटवारा और समीकरण कैसा होने वाला है। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राज पाठक, और तमाम दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चुनाव का समय है, बिहारी तो ऐसे भी राजनीति ही करता है। बिहारी राजनीति करता है। अब सवाल ये, एनडीए से शुरू करते हैं हम लोग। एनडीए का समीकरण पहले समझने की कोशिश करें। यहाँ बहुत उम्मीदवार, साथ साथ पार्टी भी बहुत सारा है, 5-5 पार्टी। मैं अपने दर्शकों को एक गुच्छा दिखा रहा हूँ। हाँ। 100 प्लांट है जी। अब ये फरा सब एक साथ, सबको खाद पानी एक बराबर मिला। कुछ ज्यादा पीला है, कुछ पीला और हरा है, कुछ अधिक हरा है, कुछ में लालीपन अधिक है। तो आप ये पहले से तय नहीं कर सकते कि किस पत्ते का रंग क्या होगा और कौन पत्ता कैसे रहेगा। यही स्थिति बिहार की राजनीति की है। अभी ये तय करना कि कौन गठबंधन में रहेगा और किसको टिकट मिलेगा, टिकट मांगने की संभावना सब में बनी हुई है। और टिकट अगर मुझे मिल जाए या राज पाठक को मिल जाए तो चुनाव लड़ना थोड़ी छोड़ देंगे, लड़ लेंगे। जब आईएएस और आईपीएस विधायक और सांसद बनने के लिए पद छोड़ देता है तो हम आप तो भैया साधारण आदमी है, टिकट मिल जाएगा, यही हमारी जीत हो जाएगी, समझ लेंगे कि हम लोग विधायक बन गए। तो एक एक सीट पर 5-5, 7-7 व्यक्ति एक एक दल से, एक एक गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उनको भी पता नहीं है कि वो किस दल के साथ उनके नेता कल जाएंगे। यह तय है कि 2 धुरी तो स्पष्ट है, एक भाजपा नीति गठबंधन, एक राजद नीति गठबंधन। तीसरा कोण प्रशांत किशोर का है। लेकिन आप यह भी नहीं कह सकते कि यही 3 कोण रहेगा। हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा कहीं और एक मोर्चा बना ले, जीतन राम मांझी कहाँ रहेंगे, मुकेश सहनी कहाँ रहेंगे, प्रशांत किशोर अकेले लड़ेंगे तो इनके साथ कौन कौन गठबंधन करेंगे। तो क्या कुछ होगा हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर हाँ, एक मिनट, वो तो होगा ही, वो होने वाला लोग जान भी रहा है। स्थितियां बदलेंगी, अभी समय है। हम ये समझने की कोशिश करें, अभी वर्तमान स्थिति में अगर बात करें, जो 6 सीट है विधानसभा की, उसमें पार्टी बहुत है। एनडीए की चर्चा करें, लोजपा भी है, रामविलास लोजपा के हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, हम पार्टी है, और बीजेपी और जदयू तो है ही। देखिए एनडीए में कौन कहाँ से लड़ने की वजूद किसका है? किसकी? हाँ। सबसे अधिक सीटों पर 2020 में तो सुपड़ा साफ है जी। 15 में अगर जाएंगे तो जदयू ही सीटों पर रही है, राजद भी साफ है। अब एनडीए की स्थिति है कि देखिए 6 विधानसभा सीट में एक विधानसभा सीट तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बिल्कुल, कुटुंबा विधानसभा, वहां से विधायक कांग्रेस के हैं। एनडीए से कौन रहेंगे? तो एनडीए में आखिर कौन कौन वहां से लड़ सकता है? भाजपा की भी संभावना है, जदयू की भी संभावना है, अभी स्पष्ट नहीं है। तीसरे की संभावना फिलहाल न्यूनतम है, जदयू और भाजपा के बीच वो सीट जा सकती है। उसके बाद हम आते हैं नबीनगर। देखिए 1 सीट आरक्षित है, लेकिन बाकी सीटों की भी अगर आप इतिहास उसका जानेंगे तो लगातार जो जातियां जीतते रही हैं वो भी एक तरह से अघोषित आरक्षित सीट है, ये मेरा स्पष्ट मानना है। तो नबीनगर को मिनी चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ संज्ञा दिया जाता रहा है। लोकसभा में अभय कुशवाहा ने तोड़ दिया है ये चित्तौड़गढ़ वाली धारणा। तो नबीनगर में राजपूत बहुल क्षेत्र है, तो कई राजपूत लाइन में लगे हुए हैं, जदयू से भी, बीजेपी से भी, वीरेंद्र कुमार भी हैं सक्रिय। तो अब क्या उनको टिकट मिलेगा? दूसरी बात है कि 6 सीटों में बीजेपी और जदयू को सीटें कितनी मिलेंगी। मुझे लगता है कि ओबरा और गोह, ये 2 में कोई एक सीट निश्चित रूप से लोक जनशक्ति पार्टी को जाएगा और एक सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा को जाएगा।
मतलब उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को एक सीट, उनको आखिर कहाँ सीट दीजिएगा? हाँ। इसलिए कि बिहार में सबसे अधिक वोट लाने वाले डॉक्टर प्रकाश चंद्र ओबरा में हैं 2020 में। तो क्या चिराग पासवान ऐसे शख्स को छोड़ना चाहेंगे? क्या वो ओबरा सीट के लिए लड़ाई नहीं करेंगे? उनका फोकस ओबरा पर नहीं रहेगा? गोह में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, रणविजय सिंह सर्वाधिक वोट लाने वाले हैं, हारना अलग बात है, तो वो भी लड़ाई करेंगे। भाजपा का वहां विधायक रह चुके हैं मनोज शर्मा, तो क्या वो प्रयास भाजपा छोड़ देगी? तो भाजपा और उपेंद्र कुशवाहा भी कैसे होगा? कुशवाहा की पॉलिटिक्स देख ही रहे हैं कैसे चाह रहा है। अगर वो भाजपा में रहेंगे, भाजपा के साथ, एनडीए के साथ, तो उनकी कोशिश होगी कि वो मिले। भाजपा की कोशिश रहेगी कि हम जीते, वहां से जदयू कभी जीती नहीं। ओबरा विधानसभा से जदयू कभी नहीं जीती पूरे इतिहास में। 1952 से जब से चुनाव हो रहा है, प्रकाश चंद्रा दूसरे स्थान पर थे, जबकि जदयू भी चुनाव लड़ रही थी, तीसरे नंबर, एनडीए भी था और महागठबंधन भी था। उसके बावजूद प्रकाश चंद्रा एक साधारण लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, दूसरे स्थान पर हैं, तो उनकी भी संभावना है। भाजपा मात्र एक बार 90 के दशक में वीरेंद्र कुमार जो जीते थे चुनाव ओबरा से, इसलिए यहाँ संभावना प्रकाश चंद्रा की अधिक बनती है। होगा क्या यह मैं नहीं जानता। गोह में भी टकराव है एनडीए के खेमे में अगर देखें तो। अब महागठबंधन की अगर बात करते हैं तो गोह में भीम यादव के खिलाफ नाराजगी है। श्याम सुंदर वहां ताल ठोक रहे हैं, कई दूसरे भी यादव लाइन में लगे हुए हैं, और वहां से हो सकता है कि राजपूत बिरादरी की भी चर्चा हो जाए। राजपूत लोग भी लगे हुए हैं कि गोह से हम लड़े। नबीनगर में भी राजपूतों की है। अगर जाति की हम बात करें तो वहां भी राजनीति में जाति प्रभावी होगी, तो वहां राजपूत कौन देता है? महागठबंधन से हैं डब्लू सिंह, वो भी राजपूत हैं, तो क्या सिटिंग विधायक का टिकट काटेगा महागठबंधन? इसकी संभावना नहीं, इसलिए वो राजद के पास ही रहने की संभावना ज्यादा है। अब आते हैं हम रफीगंज। महागठबंधन के संदर्भ में अगर देखें तो उसको एक मुस्लिम चेहरा चाहिए। रफीगंज के अलावा कहीं मुस्लिम कैंडिडेट आज तक नहीं मिला महागठबंधन से, तो महागठबंधन अगर वहां देगा तो निहालुद्दीन नहीं रहेंगे तो कोई दूसरा मुस्लिम चेहरा रहेगा, राजद का ही सीट रहेगा। मुस्लिम को वहां पर मिल सकता हाँ, है। एनडीए से अगर आप बात करिएगा तो प्रमोद सिंह की भी चर्चा है, दूसरी भी जाति के लोग आएंगे। तो क्या वहां गठबंधन को अगर मैनेज करना होगा तो जदयू और भाजपा क्या वो सीट नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे तो फिर किसको देंगे? ये भी एक प्रमुख है। तो बचता कहाँ है सीट? आप नबीनगर रफीगंज हो गया, औरंगाबाद सदर की आप बात कर लीजिए तो वहां से कांग्रेस के विधायक हैं, तो महागठबंधन में कांग्रेस की दावेदारी वहां ज्यादा है। आनंद शंकर को छोड़ के दूसरे को क्यों टिकट देगा? जबकि आनंद शंकर के खिलाफ तो अभी बहुत माहौल नहीं है। एक सवाल आप देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में राजद ने, वो सीट तो कांग्रेस का था औरंगाबाद का, राजद लालू यादव ने उभय कुशवाहा को दे दिया। क्या ऐसी स्थिति भी? इसीलिए मैंने गुच्छा दिखाया था। क्या होगा हम नहीं जानते हैं, जो है उसकी चर्चा करते हैं, और राजनीति यही है कि कब कौन किधर चला जाए तो हमें नहीं जानते हैं। हम तो ये कहते हैं कि भाजपा का जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो सम्राट चौधरी हैं, क्या वो किसी को आश्वस्त कर सकते हैं कि हम टिकट इनका कंफर्म करेंगे? नड्डा कंफर्म करने की स्थिति में है। तो जहां समस्या यहाँ पे है कि आप अभी से तय नहीं कर सकते हैं कि किसको टिकट मिलेगा। कुटुंबा की बात करें हम लोग, कुटुंबा आरक्षित सीट है, वहां पर हम पार्टी भी है, पिछले बार चुनाव भी लड़ी थी, और लोजपा भी है, वो भी कहीं ना कहीं उनके भी दावेदारी है वहां नेताओं। तो लोजपा को 2 सीट तो नहीं देगा एनडीए औरंगाबाद में। ओबरा देगा तो कुटुंबा नहीं देगा। आखिर भाई ओबरा, आप लोजपा को मान लीजिए, जो वर्तमान परिस्थिति है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, अगर उसके आधार पर विश्लेषण करें तो ओबरा चला जाएगा लोजपा को, रफीगंज गोह चला जाएगा अगर लोग राष्ट्रीय लोक मोर्चा को। हालांकि मनोज शर्मा को आप कमतर मत ताकिए, हो सकता है कि भाजपा उनके लिए लड़ जाए। तो फिर सीट कहाँ बचती है? एक अनुसूचित जाति के लिए सीट आरक्षित है, चाहे भाजपा लड़े, चाहे जदयू लड़े, चाहे हम लड़े, तो सीटें कहाँ है भैया? 6 गो सीट में आपको जातीय संतुलन भी साधना है। राजद के साथ एक कुशवाहा का फैक्टर है, जिस तरह से लोकसभा में अगर उसने कोई राजनीति की, कुशवाहा पॉलिटिक्स, अगर विधानसभा में करेगा तो कहीं ना कहीं कुशवाहा को टिकट देगा, तो फिर कुशवाहा कहाँ वो एडजस्ट करेगा? तो अभी पूरा गड्ढमट स्थिति है। ये सब चर्चाएं अगर हम लोग जुलाई अगस्त के बाद जाते हैं तो कुछ तस्वीरें साफ हो सकेंगे। नहीं, बिल्कुल तस्वीरें साफ तो करते रहेंगे, लेकिन एक सवाल और ले लेते हैं इसमें। प्रशांत किशोर पूरे राजनीति में चर्चा में वही हैं, उनको लेकर के है कि किसका ठेका लेकर के आए हैं, कि वो एनडीए को लेकर के आए हैं या महागठबंधन को जिताएंगे, क्या उनका सिनेरियो है, कैसे उनका? देखिए, 2 बात है राजनीति में। कुछ बातें ऐसी बोली जाती हैं कि वो जनता को अपील करे, वो झूठ रहती है। जैसे महागठबंधन बार बार यह कह रहा है, तमाम नेता कहते हैं
कि भाजपा की बी टीम प्रशांत किशोर है। बिल्कुल। हमारा कहना है कि प्रशांत किशोर वोट किसका काटेंगे? क्या आप ये मानते हैं, क्या महागठबंधन वाले ये स्वीकार करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यादव और मुस्लिम का वोट बट जाएगा? तमाम विशेषज्ञ यह मानते हैं कि मुसलमान और यादव एक ऐसा गठजोड़ है, फेविकॉल वाला, दोनों तरफ से हाथी खींचता है तब भी नहीं टूटता है। तो वैसी स्थिति में इनका जो वोट है वो नहीं बटने वाला है। तो प्रशांत चाहे जिस जाति के कैंडिडेट को खड़ा करें, वो वोट काटेगा एनडीए का, चाहे वो सवर्ण को दे चाहे वो गैर सवर्ण को दे। वोट किसका कटेगा? एनडीए का ही वोट बटेगा, चाहे वो 1% बटे चाहे 20% बटे, वोट उसी का बटेगा। इसलिए ये हो सकता है कि पी के शुरुआती दौर में बीजेपी की भी टीम हो, जैसे बीजेपी खेला करने में बड़ा माहिर है। दिल्ली में कांग्रेस के बरक्स खड़ा करने की कोशिश किया केजरीवाल को, और केजरीवाल इनके लिए ही मुश्किल खड़ा करने लगा। तो ये भी एक चर्चा है कि भाजपा ने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रशांत किशोर को खड़ा तो किया, लेकिन ये पीके अब इन्हीं के लिए नुकसानदेह होंगे, ये तय है। तो ये लगातार हम समीकरणों पर चर्चा कर रहे हैं, जातीय समीकरण, और खास करके पार्टी तमाम है एनडीए और महागठबंधन में, उनमें सीटों को लेकर के क्या कुछ होने वाला है। औरंगाबाद के 6 विधानसभा सीटों पर क्या कुछ संग्राम देखने को मिलेगा, ये वक्त पर है, और वक्त पर हमारी नज़र बनी हुई है। लगातार बने रहिए, देखते रहिए हमारे खास चैनल। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी